पराधीन भारतवर्ष में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर देश पर राज किया। अंग्रेजों ने कानून का उल्लंघन किया। गोरा सरकार इस आंदोलन को कम करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। फिर भी देशभक्त बिना किसी डर के लड़ते रहते थे। मुक्ति के लिए पागल स्वाधीनता संग्रामी अपने जान जोखिम में डाल दिए थे। आज़ादी के महान संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर सशस्त्र संघर्ष शुरू हो चुका था। संघर्ष का क्षेत्र बंगाल था। उस दिन ब्रिटिश जज करन डेफ ने एक गंभीर मामले के अंतिम फैसला सुनाया। उसके सामने कटघरे में एक अभिमानी युवक खड़े थे। जज ने उस मामले का फैसला सुनाया, मृत्युदंड। फांसी के दंड सुनाकर जज जब उनके तरफ देखे तो वो चौंक गए। सबसे अविश्वसनीय नज़ारा देखा। मौत की सजा पाए हुए युवक के चेहरे पर मुस्कान की चमक था। जज ने सोचा कि शायद उसने उसे अच्छी तरह से नहीं सुना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने फिर कहा, युवक, तुमने नहीं सुना क्या? तुम्हें एक पुलिस अधिकारी पर बम फेंकने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सुनकर युवक मुस्कुराए और बोले, बस फांसी की सजा? मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे इसके लिए फांसी की सजा मिलेगा। हम भारतीय जो स्व इच्छा से स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। यह मेरे लिए अच्छी खबर है। प्रिय मातृभूमि के मुक्ति के लिए फांसी पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। यह सुनकर जज ने कहा, आपको हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। यह सुनकर युवक ने साहसपूर्वक कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन का भय होता तो मैं बम क्यों फेंकता? अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो मुझे 5 मिनट का समय दें। इस दौरान कोर्ट में आए हुए मेरे साथियों को बम बनाना सिखा दूंगा। यह सुनकर असंतुष्ट जज वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद युवक को फांसी पर लटका दिया गया। देशभक्त युवक का नाम खुदीराम बोस था। यह सच है कि मातृभूमि के इस काबिल बच्चे, महान देशभक्त ने अपने जीवन काल में स्वतंत्र भारत देखा, लेकिन स्वतंत्रता के लिए प्रज्वलित क्रांति का कोहरा लक्ष्य प्राप्त करने तक नहीं बुझा।